कानून तो इन्होंने हमारे ऊपर ला दे हैं जबरदस्ती से, चाहे हम मिट जाएं पर गुलामी स्वीकार नहीं होगी। नफरत का बीज मत बो, ये देश सबका है। किसानों ने इनको नंगा कर दिया है। किसान से तो स्थिति चाय बेचने वाले की भी अच्छी है यार। नमस्कार, नेटरिक न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था कि 3 कृषि कानून को हम वापस ले रहे हैं, उसके बाद लोकसभा में भी ये पारित हो गया। लेकिन आज संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक है। हमारे साथ कुछ किसान हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, ये कब तक यहाँ डटे रहेंगे और इनकी यहाँ क्या क्या मांगे हैं, पूरे विस्तार से इनसे बात करेंगे। हमारे साथ किशन नंबरदार जी हैं। नंबरदार जी, आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक भी है, तो आप इस बैठक को क्या देखते हैं? आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा की क्या होने वाली है? सबसे पहले तो जो भी भाई आपके इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ। हमारा संयुक्त मोर्चे की 4 तारीख की मीटिंग की बहुत दिन से घोषणा थी। आज संयुक्त मोर्चा अपनी इन जो नीति चल रही है सरकार की, मीडिया की, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बदनाम करना, पंजाब वाले तो जा रहे हैं और फलाना जा रहे हैं, फूट पाड़ना। जिस दिन से आंदोलन चला है कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है। पर हमारे किसानों ने और परमात्मा की कृपा से और किसानों की बहादुरी के आगे नरेंद्र मोदी सरकार नाकाम रही और उसको अपने कानूनों को जो हमारे ऊपर जबरदस्ती पटकना चाहती थी, हमारे खेतों में ही हमको भिखारी बनाना चाहती थी, उसको वापस लेना पड़ा। अपने नफा नुकसान को देखते हुए कहें या किसानों की शक्ति के आगे कहें, किसान वो ताकत है। अगर किसान अपनी ताकत को समझ जाए तो इस देश का अस्तित्व ही किसान और मजदूर करे। 24 घंटा। नंबरदार जी, सरकार कह रही है कि जो किसान की मांगे थी 3 कृषि कानून को रद्द करने की, वो हमने रद्द कर दिया। किसानों की और क्या मांग है और आप लोग कितने मांगों पे यहाँ डटे हुए हैं? किसानों की ये मांग नहीं थी कि हमें कानून दो बना करके, कानून तो इन्होंने हमारे ऊपर ला दे हैं जबरदस्ती से। उनको तो हमने हटाया है अपने संघर्ष से, अपनी कुर्बानी से, अपने साहस से। कुछ भी हो जाए, चाहे हम मिट जाएं पर गुलामी स्वीकार नहीं होगी। हम अंग्रेजों को, जब हमारे जो शहीद हुए पूर्वज, उन्होंने उनको भगा दिया यहाँ से कुर्बानी देकर, तो हम भी कुर्बान होने को तैयार है। पर हम कंपनी राज देश में लागू नहीं होने देंगे। और क्या मांगे हैं एमएसपी के लेके, और क्या क्या मांगे हैं किसान? देखिए, हमारी सबसे मुख्य मांग थी एमएसपी, और ये आज की नहीं पुरानी मांग है। एमएसपी की मांग थी। दूसरे 10 साल में ट्रैक्टर किसान का सड़क पर नहीं चलेगा यार। 10 साल में तो ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता भी नहीं, ये मांग थी। तीसरा, ये हम पाती प्रणाली, जैसे ईख में पत्ता है, धान में जो पत्ता जला देता है उसकी ये थी, उस पर 1 करोड़ जुर्माना जो कोई पाती प्रणाली जलाएगा, ये मांग थी। तीसरा, बिजली अपॉइंटमेंट, जिसमें इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए थे, खुला नहीं रहा 6 गुने। अच्छा, चौथी मांग थी कि जो हमारे किसान 750 से ज्यादा शहीद हुए हैं, उनका शहीद स्मारक बने और उनको एक बच्चे को। नंबरदार जी, आपने कहा 750 किसान शहीद हुए, लेकिन संसद में कृषि मंत्री कहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर कि हमारे पास तो किसान शहीद या मौत का तो कोई डाटा ही नहीं है। अब यार एक बात बताइए, हम दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और इनको ये पता नहीं होती है कि 3 किसान मरे। उनको क्या पता है? उन्हें देश की क्या पता कौन भूखा मर रहा है? मैंने परसों अखबार पढ़ा है जो ये बात कहते हैं हमारे राज्य में सबको छत मिली है। यहाँ बेचारे झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, उनकी झोंपड़ी तोड़ दी गई है। 40 परिवार, उस परिवार के 40 सदस्य हैं, उनके बिछाने के लिए तिरपाल है, फटा सा, ओढ़ने के लिए वो पतले मामूली कपड़े हैं। अरे तुमको क्या पता गरीबी क्या होती है? तुम तो झूठ बोलकर, प्रोपेगेंडा करके, एक हिंदू मुसलमान की धर्म की आड़ में राजनीति करके इस देश को बेच दिया आपने। इसका जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि झुग्गी तोड़ दी, लेकिन मोदी सरकार पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगा रखी है कि हम झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, झुग्गियों का सम्मान कर रहे हैं, लोगों को मकान दे रहे हैं। तो मैं भाई झूठ तो बोल नहीं, हमारे उजाला में परसों अब अभी तो अखबार पढ़ा होगा, ये सम्मान यात्रा कैसे निकालते जो पागल बनाते हैं। अब एक बात बताइए, अब इन्होंने क्या किया? चुनाव आ गया है उत्तर प्रदेश का, 5 किलो देते थे 1 यूनिट पर 10 किलो कर दिया। कितने दिन दोगे? बैठाइए, क्या भूखे मारोगे? इस नाज आप कब तक दोगे? हमको सबसे पहले
पेट में रोटी कैसे जाएगी? हमारी रोटी जाएगी रोजगार से। रोजगार आपके पास है नहीं, शिक्षा आपके पास है नहीं। आप मथुरा में जो मस्जिद है, मंदिर है, बहुत आलीशान मंदिर बना हुआ है, मैंने देखा राधा कृष्ण का, और आपने भी जो कोई गया होगा, उसके पास ही मस्जिद है पुरानी। अब एक बात बताइए, आपके जो आदमी है, आपकी लगाम पर जवान पर लगाम है नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भैया काशी और अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है। हाँ, तो वही तो है, जो सरकार में बैठे लोग ऐसे बोलेंगे, जो मुख्यमंत्री है, तो इनके वो आरएसएस के हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, वो क्या करेगा? वो जीने देगा किसी को? हम कहते हैं इस तरह की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। नफरत का बीज मत बो। ये देश सबका है, ये देश सबसे मिलकर बना है। इसमें धर्म, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, सब जानते हैं। जो जिस धर्म को मानता है वो जानता है कि ईश्वर एक है, पर उस ईश्वर को कोई वाहे गुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई उससे राम कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, और यहूदी जन क्या कहते हैं? भाई, ये तो इस देश में राइट है। चाहे एक घर हो, 10,000 घर का गांव है, उसमें एक घर किसी जाति का, वो धर्म का हो, उसको स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म को मान सकता है। किशन जी, आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा। जैसे ही कृषि मंत्री ने संसद में ये कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान जो शहीद हुए हैं, उसके बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं सरकार हमसे आंकड़ा ले ले, हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध है। सही है, बिल्कुल है, वो दे सकते हैं, और उन्हें दे सकते हैं, उन्हें पता है ये किसान मरे हैं। ये तो झूठ बोलते हैं, इनका झूठ का पर्दाफाश हो गया है, और ये किसानों ने इनको नंगा कर दिया है। जो कहते थे, इन्होंने पूरा तो देश बेच दिया। अब किसानों से ये कहते हैं, कभी तो ये किसान नहीं, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने तीसरी गाली दी है। पहले तो कहते थे ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। अब कहा है मैंने पवित्र मन से छोटे किसानों के लिए ये बिल लाया था, और मेरी तपस्या कमी रह गई। मैं इन थोड़े से किसान हूं, हम थोड़े से किसान हैं, पूरे देश का किसान एक है। आपकी बातों में नहीं आएगा, किसान एक के साथ भी जबरदस्ती होगी, पूरा किसान उसके साथ खड़ा है। ये देश किसानों का है, इसे कृषि प्रधान देश कहते हैं। आप करते हैं और बात, तो आप तो पहले तो कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब किसानों में से बांट दिया छोटा बड़ा। तो ये आपकी नीति चलने वाली नहीं है। आप देश के राजा जिस तरह बनाए प्रधानमंत्री, आप रोते थे, आप उन दिनों को भूल गए। एक मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, आप गरीब के नहीं। आप हमसे तो, किसान से तो स्थिति चाय बेचने वाले की भी अच्छी है यार। आज जहाज तो मिल गया, उसको उड़ा डोल रहा है, और हम सड़कों पर ला के पटक दिए। तो ये समझिए किसान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वो हो गया है जैसे एक शेर का बच्चा था, वो भेड़ों में आकर मिल गया, और एक शेर आया, उसने कहा अरे ये तो हमारी जाति है, ये भेड़ों में कैसे मिल गया? उसने उसे समझाया, कुआं पर ले गए, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही तू है। तो उसे समझाने के बाद किसानों को समझ में आ गया है, हम धर्मों में नहीं बटेंगे, हम जातियों में नहीं बटेंगे, जो खेती करता है वही किसान है, और किसान अपना हक लेके जाए। आपको क्या लग रहा है कि एक 3 काले कानून तो उन्होंने रद्द कर दिए, आगे आपकी जो मांगे हैं वो भी मानेंगे? माननी पड़ेंगी। और फिर जो हमारा संयुक्त मोर्चा है भाई, पीछे हम तो उसके पीछे खड़े हैं। आज मीटिंग हो रही है, हम अपनी तरफ से ये बयान अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जो वो आदेश करेंगे, क्योंकि हमारे नेता हैं, जो आदेश करेंगे उसका ये किसान पूरा हिंदुस्तान का पालन करेगा। किशन जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।